नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय भट्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। बिल्कुल दोस्तों, अपने आप को किसी भी हालत में खुश रखना आप सबकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग दुनिया भर की जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में अपने आप को इतना परेशान रखते हैं कि हम खुद का ख्याल रखना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए मेरे को, आप ये सब जो 8, 10, 12 घंटे तक लगातार परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि आप अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदार वालों को या फिर अपने दोस्तों को, सबको खुश रख सको, सबको संतुष्ट रख सको। इसलिए आप लगातार बिना रुके कंटिन्यू परिश्रम करते रहते हो, अपने आप को तपाते रहते हो। तब कहीं जाके आप ये सोचते हो कि मैं उन्हें खुशियाँ दे सकूँगा। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको उन्हें खुशियाँ देने के लिए सबसे पहले आपका खुद का, स्वयं का खुश होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप लोगों को खुशियाँ दे नहीं सकते। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक पैदल चलता हुआ आदमी, एक पसीने से मतलब तरबतर आदमी, उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको लिफ्ट दे देगा। क्योंकि उसे लिफ्ट देने के लिए उसके पास न तो गाड़ी है और न बाइक है। एक कोई भी तंग हाल आदमी जिसकी जेब में 10 रुपये भी नहीं है, वो आपको 1000 रुपया उधार नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता दोस्तों? क्योंकि देने के लिए खुद के पास होना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हो कि आप अपने परिवार वालों को, अपने रिलेशन वालों को, सबको आजीवन खुशियाँ देते रहो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रसन्न रखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले आपको खुद का ख्याल रखना होगा, खुद को खुश रखना होगा, तब कहीं जाके आप दूसरों को खुशियाँ दे पाओगे। अब दोस्तों, सवाल ये आज ज़रूर आया होगा आपके दिमाग में कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, आजकल की इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में खुद को खुश रखना इतना आसान कहाँ है? तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, खुद को खुश रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। दोस्तों, आपको खुद को खुश रखने के लिए सिर्फ अपने आप पर नज़र रखनी है। क्योंकि आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों का अक्सर ध्यान उन चीज़ों पर होता है जो हमारे पास नहीं होती, और जिस चीज़ की हम कमी महसूस करते हैं, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसको सोच कर या फिर दूसरों के पास देखकर हम दुखी रहते हैं, और इसी वजह से हम ज़्यादा परेशान और दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर या उनके बारे में अच्छा सोचकर आप खुद को ज़्यादा खुश और संतुष्ट रख सकते हो। जैसे कि मेरे को देखने के लिए आपके पास भगवान ने 2 खूबसूरत और शानदार आँखें दिए। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जन्मजात अंधे होते हैं, वो देख नहीं सकते, जन्मजात अंधे। दोस्तों, आप मेरे को सुन भी सकते हो क्योंकि भगवान ने आपको सुनने की शक्ति दी है। दोस्तों, आप खुद अपने ही पैरों पर कहीं से भी इधर उधर आ जा सकते हो। दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आपके पास है, क्या ये चीज़ें बेशकीमती नहीं है? क्या इन चीज़ों को देखकर, इन्हें महसूस करके क्या आपको खुशी महसूस नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इतनी अनमोल है कि आप इन्हें पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों को अब गौर से देखिए, बारीकी से देखिए, और वास्तव में एहसानमंद रहिए ईश्वर के प्रति कि आपको भगवान ने ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में दी है, बिल्कुल मुफ्त में। आपने रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया इन सारी चीज़ों को पाने के लिए। ईश्वर के शुक्रगुजार रहिए हमेशा कि आप जिंदा हो। आपका जिंदा रहना सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आज कल ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे इस दुनिया में जो कल तक थे और आज नहीं है, और आज आप आज भी जिंदा हो, आज भी आप सुकून की सांस ले रहे हो,
तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अपने जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखिए दोस्तों। हमेशा थैंक्सफुल रहिए, ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए कि उसने आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है। ये मेरे को देखने के लिए आंखें दी है, सुनने के लिए कान दिए, ये जुबान जिससे हम बात कर सकते। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो बोल नहीं सकते, जो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते, जो अपने सुख और दुख को बता नहीं सकते। दोस्तों आप वास्तव में नसीब वाले हो, वास्तव में खुश नसीब हो। अपने आप को खुश नसीब महसूस कीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अनमोल है। और ईश्वर के प्रति हमेशा शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि आपका जिंदा होना बेहद ज़रूरी है, आपका खुश रहना बेहद ज़रूरी है। और सिर्फ यही एक तरीका है आपके खुश रहने का, क्योंकि दूसरी कोई वजह नहीं है जिससे आप खुशी को महसूस कर सकते हो। दोस्तों आप मेरे को देख सकते हो, सुन सकते हो, भगवान ने आपको खाने के लिए अनाज दिया है, मतलब जो कुछ भी चीज़ है आपके पास, आप नसीब वाले हो कि आप अपने घर में रहते हो। अरे बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके सर पर छत तक नहीं होती। आप नसीब वाले हो कि आपको बिस्तर पे सोने को मिलता है। अरे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं इस दुनिया में जिन्हें बिस्तर नसीब ही नहीं होता। आप नसीब वाले हो कि आपको 2 या 3 टाइम का खाना मिल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिन्हें 1 या 2 रोज़ का खाना खाने के लिए भी कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अपनी ज़िंदगी के हमेशा उज्जवल पहलू को देखिए और आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। और वास्तव में ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ ऐसा सोचना है, आपको वास्तव में ये चीज़ महसूस करनी होगी कि आपके पास इन सारी चीज़ों का होना वास्तव में ईश्वर का बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अनमोल है। आपके पास हाथ है जिनकी बदौलत आप कोई भी काम स्वयं कर सकते हो। आप एक बार ज़रा सोच के देखिए, अगर भगवान न करे कि हमारे हाथ काम के न रहे तो हमें हर चीज़ के लिए किसी और का मोहताज होना पड़ेगा, यहाँ तक कि खाना पीना सब कुछ, हर चीज़ के लिए। तो दोस्तों हमेशा अपने पास जो चीज़ें मौजूद है उनको देखिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, इससे बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं, पर उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होता। दोस्तों ज़िंदगी में पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बाकी आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा पैसे की वैल्यू नहीं है। इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके अपने आप को खुश रखिए, मस्त रहिए, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार रहिए, हमेशा धन्यवाद करते रहिए, ईश्वर को हमेशा थैंक्सफुल रहिए ईश्वर के प्रति और कृतज्ञ रहिए। दोस्तों जिस चीज़ के प्रति आप कृतज्ञ रहते जाएंगे उस चीज़ में आप और भी ज़्यादा समृद्धि हासिल करते जाएंगे। धन्यवाद।